अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डू लिटिल मेथड। डू लिटिल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं 4 स्टेप्स। नंबर 1 ax इक्वल्स टू b, नंबर 2 a इक्वल्स टू lu, नंबर 3 ly इक्वल्स टू b एंड नंबर 4 ux इक्वल्स टू y। वन बाय वन हम अब ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे डू लिटिल मेथड से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ax इक्वल्स टू b। इस स्टेप को हम कैसे करेंगे, जो a वाला होगा इस क्वेश्चन में जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उसको हम ए मैट्रिक्स में रख देंगे। एक्स में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम एक्स मैट्रिक्स में रख देंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी उनको हम बी मैट्रिक्स में रख देंगे। ठीक है, नंबर 1 स्टेप हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। द सेकेंड स्टेप इज़ ए इक्वल्स टू एल यू। अब जो एल और यू की वैल्यू है ये हर मेथड में डिफरेंट होती है। अब चुलिस्की में डिफरेंट होगी, इसी तरह डू लिटिल में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो डू लिटिल में जो एल की वैल्यू होती है उसमें डायगनली 1 1 आएगा, अपर ट्रायंगुलर में सारे 0 आ जाएंगे और नीचे L21 L31 और L32 आ जाएगा। L21 L31 और L32 की जगह हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक ABC भी ले सकते हैं। अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यू मैट्रिक्स है जो इसमें लोअर ट्रायंगुलर की वैल्यू 0 आ जाएंगी, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे U11 U12 एंड U13। ठीक है, अब हमारे पास था A इक्वल्स टू एल यू, तो L और U को मल्टीप्लाई करना है और A के इक्वल इसको रखना है। ठीक है, A की जो वैल्यू है वो हमारे पास पिछले स्टेप में थी 2 4 2 1 3 4 3 10 17, वो हमने लिख दी। L मैट्रिक्स हमने लिख दी और U मैट्रिक्स लिख दी। अब ये L और U जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों आपस में होंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, इनके बीच में डॉट आता है, यहाँ पे भी डॉट लगा ले अगर आप लगाना चाहें तो, आपकी मर्ज़ी नहीं लगाना चाहे तो ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है तो ये तो 1 था, 1 को U1 से मल्टीप्लाई किया है, U11 आया। ठीक है, 0 को 0 0 0। ठीक है, फिर इसी तरह U12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आंसर आया है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये आंसर आया है। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो L21 U11 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम का आंसर ये है और थर्ड रो थर्ड कॉलम का आंसर ये है। ठीक है, ये सारी मैट्रिसेस जो है हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दी है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हमने इन दोनों को इक्वल लिखना है, तो जो एक दूसरे के ऑपोजिट वैल्यूज़ होंगी उनको हम इक्वल कर देंगे। U11 इक्वल्स टू 2, U12 इक्वल्स टू 1 और U13 इक्वल्स टू 3। सेकेंड रो में L21 U11 इक्वल्स टू 4 की है, L21 हमारे पास नाउन नहीं है लेकिन U11 हमारे पास नाउन है, तो U11 की वैल्यू 2 लगाई है, तो 2 इसमें ऐड किया तो 4 डिवाइड बाई 2 हो गए, तो L21 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसी तरह हमने इनको भी सॉल्व किया है, L21 L12 प्लस U22 इक्वल्स टू 3, इनको 3 के इक्वल रखा है। इसमें L21 की वैल्यू भी नाउन थी और U12 की वैल्यू भी नाउन थी, उनको पुट करके हमारे पास U22 की वैल्यू 1 आ गई है। अब सेकेंड रो के जो थर्ड था उसमें था L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स टू 10, इसमें जो L21 की वैल्यू भी हमें नाउन थी, U13 की भी नाउन थी, तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास U23 की वैल्यू आ गई है 4। अब थर्ड रो में L31 U11 इक्वल्स है 2 के, L31 की वैल्यू हमें जो है वो नाउन नहीं है लेकिन U11 की वैल्यू नाउन है, तो वैल्यू पुट करके L31 की वैल्यू आती है 1। इसी तरह ये जो वैल्यू थी L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल है 4 के, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके जो हमें नाउन थी उसमें L32 की वैल्यू आ जाती है 3। इसी तरह हमने तीसरा भी किया तो U33 की वैल्यू आती है हमारे पास 2। अब हमारे पास जितने भी हमने जो L और U की वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस जो है इस मैट्रिक्स में पुट करना है। ठीक है, तो L की जो मैट्रिक्स है उसमें तीनों डायगनली 1 और ऊपर 0, तो यहाँ पे L21 की जगह हमने L21 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है
2 है और L31 की वैल्यू हमारे पास 1 है और L32 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमने पुट कर दी। इसी तरह U1 की 1 की वैल्यू पुट कर दी, U12 की कर दी, U13, ये जो लोअर ट्रायंगुलर थी ये 0 थी, बाकी हमने U की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। अब जो स्टेप 2 है हमारे पास वो भी हो चुका है कंप्लीट। अब हमारे पास आता है स्टेप 3। तो स्टेप 3 हमारे पास है Ly=B। L हम फाइंड कर चुके हैं और B हमारे पास है। Y को जो है वो हम लेट कर लेंगे, Y को हम लेट करेंगे Y1 Y2 Y3, ठीक है। L की जो मैट्रिसेस हमारे पास लास्ट में आई थी ये वाली, इसको हम पुट करेंगे। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये मैट्रिसेस आ जाएगी, साथ में Y की मैट्रिस जो हमने अभी लेट की थी वो आएगी और B की मैट्रिसेस भी ऊपर हमने लिखी हुई थी वो हमने इधर एज इट इज़ लिख दी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके सामने जो वैल्यूज़ हैं उनको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनके सामने जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल कर दो, ठीक है। तो Y1 को Y1 से मल्टीप्लाई किया तो Y1 आया है, 0 को Y2 से किया तो 0 0 0। तो फर्स्ट में हमारे पास आता है Y1 के ऑपोजिट कौन सी वैल्यू है 11, Y1 = 11 आ गया। इसी तरह 2Y1 + 1Y2 + 0Y3, 0 का लिखने को कोई फ़ायदा नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। इनको 28 के इक्वल कर दिया और Y1 + 3Y2 + Y3 = 31। इनको हमने 3 इक्वेशंस के नाम दे दिए। अब जो इक्वेशन 1 में अगर देखा जाए तो Y1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसमें हमें Y1 की वैल्यू पता है तो हम Y2 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 में हमने Y1 की वैल्यू पुट कर दी और इसी तरह इसको सॉल्व करके हमारे पास Y2 की वैल्यू आ गई 6। फिर अभी हमारे पास Y1 की वैल्यू भी आ गई है, Y2 की भी आ गई है। अब Y1 और Y2 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करके Y3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे जैसे हमने ऊपर मैट्रिसेस को लेट किया था। इसमें जो मैट्रिसेस की वैल्यू आती है Y1 Y2 Y3 की, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। द लास्ट स्टेप इज़ स्टेप नंबर 4, Ux = Y। U हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया था, ये 213014002 हमने यहाँ पे लिख दिया। X की वैल्यू भी हमने ऊपर क्वेश्चन से लिखी थी X1 X2 X3 और Y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 11 6 और 2। सेम स्टेप नंबर 3 की तरह हमने इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसमें सिंगल वेरिएबल है, पहले हम इसको फाइंड करेंगे तो X3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब X3 की वैल्यू आ गई तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास X2 की वैल्यू आएगी और X3 और X2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास X1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ पे X लिखा है ना तो इसको हम लिखेंगे X = X1 की वैल्यू 3, X2 की वैल्यू 2 और X3 की वैल्यू 1। अब ये हमारे पास चारों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप मतलब ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है तो आप जो है ये X की तीनों वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर पुट करें। ये जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें X1 X2 X3 की वैल्यू पुट करें। अगर वो = 11 आती है तो वो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें पुट करें तो 28 इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे 31 = 31 होना चाहिए। तो इससे ये मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।